तो साथियों जोहार। और आइए जानते हैं एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई और उसके बाद क्या होती है। तो दोस्तों रात्रि के 8 बजते हैं और हमारे मोबाइल पर घंटी बजती है। एक घंटी के बाद कई घंटियां बजती है मोबाइल पर दोस्तों। तो हमें लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हमने मोबाइल उठाया और ऑन किया, बात किया तो पता चला कि एक दुर्घटना हो गई है और उसे लेकर साहेबगंज या नज़दीकी अस्पताल कहीं भी जाना होगा। हम रात के ठंड में, काफ़ी ठंड था और घना कोहरा था। घने कोहरे को चीरते हुए हमने अपने निजी वाहन से अपने घर से निकला और चला उस स्थान पर जहाँ यह सड़क दुर्घटना हुई थी। वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि काफ़ी लोग घायल व्यक्ति को घेरे हुए थे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यह भी पता चला दोस्तों कि घटना के बाद घंटों पड़ा रहा सड़क पर, घायल और तड़पता रहा। दोस्तों यह दुर्घटना जो है किसी भुटभुटिया से और आमने सामने की टक्कर में हो जाती है। हालांकि दोनों सवार काफ़ी तेज़ गति में होते हैं। इस प्रकार से यह घटना घटती है दोस्तों। फिर मेरे वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद मैंने अपना तरकीब लगाया और तरकीब लगाते हुए उस व्यक्ति के जंघा को कार्डबोर्ड से कस के बांध दिया दोस्तों। बांधने के बाद तुरंत उनसे थोड़ा रिलीफ मिला और मैं तुरंत जो है अपने निजी वाहन में उठाया और लेके निकला अस्पताल की ओर। दोस्तों अस्पताल तो मैं पहुंच गया और अस्पताल पहुंचने के बाद साथियों वहां भी फिर मैंने तुरंत जल्दबाजी की और स्ट्रेचर ला करके उस व्यक्ति को इस ऑपरेशन थिएटर रूम में ले गया। ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाने के बाद वहाँ जो है ड्रेसर के द्वारा उसे अच्छे से ड्रेसिंग की गई। जिस समय ड्रेसिंग की जा रही थी उस समय हमने देखा कि उसके जंघा से काफ़ी रक्तस्राव हो गया है दोस्तों। और उसे बहुत अच्छे तरह से सिलाई करने के बाद फिर जो है तो उसे ड्रेसिंग की गई। मैंने फिर उसे स्ट्रेचर पर लेकर और बेड की तरफ ले गया, उसे एक बेड दिलवाया दोस्तों। फिर डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर ने मुझे सांत्वना दी कि अब यह बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि वह एक्सीडेंट के बाद घंटों पड़ा रहा सड़क पर, उसे मदद के लिए कोई आगे नहीं आया दोस्तों। यह दुर्भाग्य है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति घायल मिले तो आप उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाने का प्रयास करें। और जिस स्थान पर जख्म है, माथा फट गया है, पैर टूट गया है, उस स्थान से रक्तस्राव न हो उसके लिए आप तुरंत किसी गमछे से, कपड़े से साथियों उसे बांध देना चाहिए। बांध देने से जो है रक्तस्राव कम हो जाएगा और व्यक्ति की बचने की चांस बहुत ज़्यादा तक होती है दोस्तों। अभी कोहरा का समय, घना कोहरा में जब आप रात में चलते हैं तो साथियों सड़क दिखाई नहीं पड़ता है। या कहीं से आप आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम जल्दी घर पहुंच जाएं, ठंड का समय है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें साथियों, क्योंकि जल्दबाजी में अभी आपकी जान जा सकती है। आप निश्चिंत होकर के आप आराम से सड़क पर चलिए साथियों। जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है वह लापरवाही का ही तो कारण है। यदि लोग लापरवाह नहीं रहेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होगी। तो बिल्कुल लापरवाह होकर आप न चलें। आप मोटरसाइकिल से हों या 4 चक्का से या बड़ी गाड़ी से, किसी भी वाहन से आप सफ़र कर रहे हो दोस्तों, तो आप बिल्कुल सावधान रहना है, आपको सतर्क रहना है। और साथियों ये सतर्क नहीं रहेंगे तो दुर्घटनाएं होगी। तो दोस्तों हमें आशा है इस दुर्घटना का कारण जो भी रहा हो, लेकिन हमारे द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया और इस नेक कार्य के लिए बदले में हमें जिला प्रशासन द्वारा कई बार प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है साथियों। तो यह जो सम्मान मिलता है मुझे उसी में काफ़ी खुशी होती है दोस्तों। और आप भी यदि सम्मान चाहते हैं तो इस तरह का कार्य करें। और सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी साहेबगंज, रोड सेफ्टी साहेबगंज, जिला प्रशासन साहेबगंज के तरफ से आप उससे सम्मानजनक प्रशस्ति पत्र या सम्मान के रूप में जो भी आपको मिलता है उसे आप प्रशासन से स्वीकार करें।